हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में ये ट्रस का क्वेश्चन है। ये ट्रस दे रखी है, कैंटिलीवर टाइप की ट्रस है। तो इस ट्रस के मेंबरों में हमें प्रतिबल निकालना है सेक्शन मेथड से, यानी काट विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सी विधि? काट विधि। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर टाइप की बीम है। वैसे हमारा पहला स्टेप किसी भी ट्रस को सॉल्व करने के लिए ये होता है कि सबसे पहले हम किसी ट्रस की दी हुई प्रतिक्रियाओं को निकाल लेते हैं, सपोर्टों पर प्रतिक्रियाएं निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कैंटिलीवर टाइप की बीम है, तो इस बीम की प्रतिक्रियाएं हम नहीं निकालते हैं, वो हमारी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक निकल आती हैं। वो हम आपको अभी इस क्वेश्चन में ही बताएंगे कि कैसे निकलती हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप ये है कि इस सेक्शन मेथड को सॉल्व करें या ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम तनाव बल के लिए इन मेंबरों में कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने कह दिया, मान लीजिए T1 है। इस AB मेंबर में तनाव बल T1 है और यहाँ पर BC मेंबर में तनाव बल T2 है, और मैंने इस AC मेंबर में तनाव बल को T3 मान लिया, ये T3 हो जाएगा। और CD मेंबर है, उसमें हमने T4 तनाव बल को मान लिया। ठीक है, अगर ये तनाव बल हमने मान लिए तो इसे हम सेक्शन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सेक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रस को वर्चुअली रूप से ब्रेक कर देते हैं दो भागों में। ठीक है, तो वर्चुअली रूप से ब्रेक करने के लिए देखिए, वर्चुअली रूप से ब्रेक करते समय पे इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ट्रस को हम ब्रेक कर रहे हैं दो भागों में, तो वहां पर हम जो काट रहे हैं उसमें कटने वाले मेंबरों की संख्या 2 से 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि ट्रस को वर्चुअली रूप से ब्रेक करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कटने वाले जो मेंबर हैं ट्रस के, वो 3 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 3 तक हम इस किसी भी काट में काट सकते हैं। तो ठीक है, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है मैं काट इधर से काटूं, ठीक है, या काट यहां से काटूं। ठीक है, जहां से आपको सुटेबल लगे। अभी आपको अगले क्वेश्चन में और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं इस ट्रस के लिए। ठीक है, यहां से मैंने ब्रेक कर दी। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि इस यहां पर है ना, अगर ऐसे काट रहा हूं तो मेरे पास 2 मेंबर इसमें कट रहे हैं। ठीक है, मेंबर कौन सा कट रहा है? AB मेंबर कट रहा है और BC मेंबर कट रहा है। एक मेरे पास तरीका ये हो सकता था कि मैं इसको इस तरह से काटता, तो मेरे पास 1 2 3 मेंबर कट जाते। ठीक है, तो 3 मेंबर भी हम काट सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम काट को ऐसे भी काट सकते हैं और काट को ऐसे भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास ये अब ट्रस 2 भागों में बढ़ चुकी है ना। एक ट्रस का पोर्शन उधर वाला हो गया और एक ट्रस का पोर्शन इधर वाला हो गया। दोनों ट्रसों को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी को भी पहले करें, इसको या इसको, वो आपकी मर्जी। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं, उस ट्रस का पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल कम से कम हो, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। ठीक है, इधर वाला सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ समीकरण बनानी पड़ेंगी, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जिस ट्रस के जिस साइड पर है ना, जिस सेक्शन में ट्रस के कम वेरिएबल हैं, हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। तो ये मैंने तो यहाँ मिटा दिया, आप एग्जाम में नहीं मिटा पाएंगे, है ना, तो मैं भी नहीं मिटा रहा हूँ। चलिए, मैं ऐसे ही इसको दिखा दे रहा हूँ कि ये मेरे पास एक काट हो गई। इस काट का नाम दे दिया XX1। ठीक है, तो मैं इस काट XX1 के लिए इस ट्रस को सॉल्व करना चाहता हूँ कि ट्रस XX1 के लिए मैं सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर हम इस ट्रस के इस वाले पोर्शन को, ठीक है, जो वर्चुअली रूप से हमने काटा है, उसको संतुलन में मान के सॉल्व करते हैं। अगर ये ट्रस का पोर्शन संतुलन की अवस्था में है तो हम यहाँ पर सिग्मा बाई बराबर 0 या सिग्मा एक्स बराबर 0 दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा बाई बराबर 0, किसी को भी पहले हम यूज करें, किसी को भी बाद में करें, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिग्मा बाई करेंगे या एक्स करेंगे, वो आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ सिग्मा एक्स बराबर 0 से ट्रस के उधर वाले पोर्शन के लिए हम देखते हैं, यानी मैं और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर ट्रेस करता हुए आ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स के लिए देखिए ये वाला जो टेंशन फोर्स है इधर जा रहा है, तो ये क्या है? T1 है। ठीक है, अब इधर आप चाहो तो माइनस ले सकते हो। ठीक है, अब और कौन सा फोर्स जा रहा है इधर? ये जो T2 है ना, T2 का एक कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये इसका जो T2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम लिख ले रहे हैं, वो क्या होगा? T2 cos 60, ये होगा ना, बराबर 0। क्यों? क्योंकि इस अक्ष के साथ इसका एंगल है, तो इस पर इसका कंपोनेंट कॉस हो जाएगा।
तो ये कंपोनेंट तो आपको ब्रेक करने आते ही होंगे। बाकी इस ट्रस में, उधर वाली ट्रस में क्या कोई और एक्स कंपोनेंट या कोई ऐसा फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो फिर हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा T1, ठीक है, प्लस T2 cos 60 का मान बराबर 0, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर जो T1 है उस T1 का मान कितना निकल आएगा? T1 का मान निकल आएगा माइनस का T2/2, है ना। तो यहीं पर आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम सिग्मा बाई लगा लेते हैं, सिग्मा बाई बराबर 0। तभी मैंने बताया था अगर सिग्मा बाई पहले लगाते तो ये हमको समीकरण नहीं माननी पड़ती, डायरेक्ट एक कोई वैल्यू निकल के आ जाती, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा बाई लगाएंगे तो बाई देखिए नीचे को 2 न्यूटन का ये फोर्स लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन का, नीचे की डी डायरेक्शन है तो माइनस ले लेंगे। और ये जो T2 है इसका एक कंपोनेंट साइन वाला नीचे की ओर होगा, तो होगा माइनस का T2 साइन 60 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि T2, ठीक है, और साइन √3/2 हो जाएगा बराबर, उधर जाके 2 प्लस का हो गया। फाइनली T2 का मैं मान निकालूंगा तो माइनस हो जाएगा 2 गुणे 2/√3, तो माइनस का 4/√3, ठीक है, किलो न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? संपीड़न, संपीड़न प्रतिबल, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जोड़ विधि से आपको सॉल्व कराया था, ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैंने उठाया है। आप इसके आंसर मैच कर सकते हैं, वहां पर बुक में नहीं दे रखा है ये, ठीक है, बुक में जोड़ विधि से हल किया गया है बहुत पहले स्टार्टिंग में, और इसको मैं सेक्शन मेथड से अप्लाई करके इसको निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास T2 का मान ये आ गया। अब T1 का मान मैं निकाल सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 में वैल्यू लगा दूं इस T2 की। तो ये समीकरण नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर, ठीक है, 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में मेरे पास T1 बराबर माइनस का, ठीक है, 1/2, ये 1/2 है ना, उसको मैंने 1/2 बाहर ले लिया। T2 की बस वैल्यू लगा रहा हूँ। T2 की क्या है? माइनस के 4/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/√3 T1 का मान आ गया। और ये क्या, इसको क्या लिखेंगे? प्लस में आया तो तनाव प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल, तनाव प्रतिबल, ये मैंने वैल्यू निकाली T1 और T2 की, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ बोर्ड पे मेरे पास जगह तो कम है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने T1 और T2 के मान निकाल लिए, ठीक। अब मुझे मान निकालना है अगले जो टेंशन फोर्स माने हैं उनके मान निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक काट मुझे काटनी है यहाँ पर। तो वो काट के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए इस काट को काट ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए आप ये, ठीक है, ये मैंने कह दिया X2 और X2 काट, है ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में आप नहीं मिटा सकते, लेकिन कम से कम बोर्ड पे मैं तो इसको मिटा ही सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब पुराना वाला भूल जाते हैं, ठीक है, पुरानी वाली काट से हमें कोई मतलब नहीं। अब इस समय पर मेरी ट्रस्ट जो है इस X2 काट में, ठीक है, यानी काट मेरे पास क्या है? X2, ये मैंने नाम दे दिया कि X2 काट है। आप कुछ और भी दे सकते हैं, P1 P2 दे सकते हैं, या फिर XY दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो आपकी मर्जी, ठीक। तो आपकी 2 ट्रस हो गए, एक ट्रस का पोर्शन उधर वाला, एक ट्रस का पोर्शन इधर वाला, आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। मैं चलिए इधर से ही सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं उधर से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 ट्रस हो गई ना, एक उधर वाला पोर्शन, एक इधर वाला। तो इस ट्रस के पोर्शन को मैं संतुलन में मान के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते समय पे मैं यहाँ पर अगर सिग्मा x बराबर 0 से यूज करूं तो मुझे करना क्या होगा? x बराबर 0। तो x हमको लेना क्या क्या होता है? जितने मेंबर इस ट्रस के कटे हैं सिर्फ उन पर ही फोकस रखना होता है। इस T2 है, इस पर हमें फोकस नहीं रखना है, यानी मेंबर BC पर फोकस बिल्कुल भी नहीं रखना है। सिर्फ जिस सेक्शन में, यानी जिस काट में जितने मेंबर कटेंगे कैलकुलेशन के दौरान, उन्हीं मेंबरों को हम कैलकुलेशन में सम्मिलित करेंगे। प्लस इसी के साथ साथ हम जो ट्रस का जो भी पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं उस पर जितने बाहरी बल लगे हुए हैं उन बाहरी बलों को अपनी कैलकुलेशन में एज्यूम करते हैं, ऐड करते हैं, उसमें ले लेते हैं, ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिग्मा x के लिए तो आप यहाँ पर देख लिए, ठीक है, क्या है, मैं इधर से ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन ले रहा हूं। तो इस पोर्शन के लिए मेरे पास जो T1 है इसका डायरेक्शन जरा देखिए इधर की ओर है, तो मैंने कह दिया माइनस का T1, ठीक है। अब मेरे पास T4 का भी डायरेक्शन इधर है, तो माइनस का T4, ठीक है।
सिंपल सिंपल सबसे पहले मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास ये मैंने भाई ये मेरे पास कटा हुआ है सेक्शन, तो ये मैंने ले लिया T1, ठीक है, T4 ले लिया। अब मुझे T3 के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो T3 को मैं यहाँ पर किस तरह से निकालूं, ठीक है। तो T3 के लिए देखिए सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला देखिए जरा जेड रूल बन रहा है, ये जेड रूल से ये 60 अंश का मैंने कोण निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे T3 को एक्स अक्ष पर ब्रेक करना है, तो इधर ये ब्रेक होगा, इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। तो मेरे पास होगा माइनस का T3 कितना हो जाएगा cos 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। और तो कुछ नहीं है, बस 3 मेंबर कटे हैं, 1 2 3, है ना, इनको मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया। तो यहाँ पर अब T1 का जो मान है वो हम पहले निकाले थे, उससे हम यहाँ पर T1 का मान लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो T1 का मान मैंने कितना निकाला था, मैं अभी देख ले रहा हूँ। T1 का था 2/√3, है ना। तो माइनस का 2/√3 में मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो प्लस का था, माइनस यहाँ पर है ना। या माइनस को ऐसा यहाँ से रिमूव कर देते हैं, माइनस को रिमूव कर दे रहे हैं एक समीकरण में, यानी T1 प्लस T4, ठीक है, ऐसे लिख ले रहा हूँ, और प्लस का T3, ठीक है, cos 60 का मान लगा दे रहा हूँ 1/2 बराबर 0। अब यहाँ पर मैं T1 का मान लगा दे रहा हूँ। T1 का मान क्या 2/√3 जो कि हम पहले निकाल चुके थे, ठीक है, प्लस T4, ठीक है। T3 का हमें मान नहीं पता है, तो हमारे पास हो जाएगा T3/2 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा T4 प्लस T3/2 बराबर माइनस का 2/√3, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान के, या 2 मान लो इसको, या 3 मान लो, जो भी मान चुके हो पहले उससे एक हट के आगे बढ़ा के मान लो। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके इसको छोड़ दिया। अब क्या कर रहा हूँ, सिग्मा बाई बराबर 0 से यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। अब सिग्मा बाई बराबर 0 करूंगा तो यहाँ पर देखिए बाई डायरेक्शन में फोर्स कौन से लगेंगे, मैंने बताया कि बाई डायरेक्शन में ट्रस का ये वाला पोर्शन मैंने लिया है, तो जितने बाहरी बल लगे हुए हैं इस ट्रस के पोर्शन पर उनको हमें अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना होता है, प्लस जितने मेंबर कटे हुए हैं उन मेंबरों को शामिल करना होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ माइनस का 2 माइनस का 4, ठीक है। 2 फोर्स एक्स डायरेक्शन में हो गए। अब एक फोर्स मेरे पास कौन सा होगा उसके लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, देखिए ये तो T4 है, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये T1 नहीं हो सकता, सिर्फ ये 3 वाला है जो कटा है, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर को जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर प्लस की होगी कितनी, T3 साइन 60 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम T3 साइन 60 का मान √3/2 लगा दिया, ये 6 हो गए, उधर आके प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से क्या करूंगा, T3 का मान निकालूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 12/√3, ठीक है। प्लस में आया तो ये हो गया तनाव, ठीक है, प्रतिबल, तनाव प्रतिबल, ठीक है। तो T3 का मान मैं कहीं पर लिख ले रहा हूँ, मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी, मैं मान लीजिए यहाँ लिख ले रहा हूँ। T3 का मान मेरे पास कितना आ गया 12/√3, ठीक है। और अब इस T3 का मान हम समीकरण नंबर 2 में लगा दे रहे हैं, तो जब 2 में हम T3 का मान लगाएंगे तो हमें T4 का मान मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास T4 प्लस, ठीक है, T3 यानी 1/2, और 3 का मान यहाँ से लगा दिया 12/√3, ठीक है, 12/√3 मैंने ये लगा दिया, अरे 12/√3, ठीक है। अब बराबर कितना है यहाँ पर दे रखा है, माइनस का 2/√3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर T4 का मान निकाल ले रहा हूँ, ये यहाँ कट जाएगा 6/√3 हो जाएगा, और माइनस का 2/√3, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 6/√3, तो ये हो जाएगा 6 2 8, माइनस का 8/√3, ठीक है। किलो न्यूटन संपीड़न बल, तो आप लिख लें यहाँ पर, ठीक है, किलो न्यूटन मेरे पास जगह कम है, संपीड़न प्रतिबल। तो T4 का मान मैं यहाँ पर निकाल के रख ले रहा हूँ, ताकि मुझे जरूरत पड़ेगी 8/√3, ठीक है, ये मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए T1 T2, ठीक है, T3 और T4 के मान निकाल लिए, और हमें इतने ही साइज निकालने थे, है ना। T5 है क्या, T5 नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर सब बलों को फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए T1 का जो मान आया था वो मेरे पास कितना था, मैंने नोट कर लिया है 2/√3, ठीक है। T2 का मान कितना मैंने नोट निकाला था, T2 का माइनस का 4/√3, ठीक है। T3 का मान मैंने कितना निकाला था अभी, ये आ गया 12/√3 प्लस का, ठीक है। T4 का मान कितना आया था, माइनस का 8/√3, ठीक है।
ये इतने किलो न्यूटन, ये तनाव बल हो गया, ये संपीड़न प्रतिबल हो गया, ये तनाव प्रतिबल, ये संपीड़न प्रतिबल। ये हमने इस तरह से मान निकाली है। अब देखिए इस ट्रस में हमने प्रतिक्रिया बल क्यों नहीं निकाले थे, इस बात पे हम थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रतिक्रिया बल इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, अब वो डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पर, कि देखिए इस पॉइंट पर एक फोर्स ये इधर लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है ना। तो इन दोनों बलों के परिणामी बल के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको हम यहाँ पर प्रतिक्रिया बल कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जा रहा है तो हम इस, देखिए ये पॉइंट पर आराम से निकाल सकते हैं, डी पॉइंट पर सिर्फ T4 इधर लग रहा है, तो डी पॉइंट पर प्रतिक्रिया बल इधर लगेगा, ठीक है। डी पॉइंट पर आरडी प्रतिक्रिया होगी, वो कितनी होगी, T4 की जस्ट अपोजिट। अब देखिए T4 आपका कितना आया, माइनस में आया है, ठीक है, T4 माइनस में आया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 8/√3 किलो न्यूटन, ठीक है। बात समझ गए। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बल लगा हुआ है इस पॉइंट से अगर ट्रस में, तो उसकी प्रतिक्रिया डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं। अब इस पॉइंट पर निकालने के लिए तो आप, ठीक है, T1 और T3 के बीच, यानी T1 ये है आपके पास और T3 ये है, इन दोनों के बीच एंगल कितना आपके पास, थीटा बराबर कितना, 60। तो आप यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज करके इन दोनों का परिणामी बल निकाल सकते हैं, ठीक है। जो परिणामी बल निकल के आएगा, उस परिणामी बल के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आप रिएक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस रिएक्शन की डायरेक्शन भी होगी, है ना, कुछ डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर, ठीक है, यानी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो उतना आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछेगा तो आप कर लेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये आपको मैंने जॉइंट मेथड का क्वेश्चन था उसको सॉल्व कराया है, ठीक है, सेक्शन मेथड से। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद एक नए वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।